नमस्कार, बिहार की आवाज़ के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम मुख्तियारपुर सलखन्नी पंचायत वार्ड 4 में है और वीडियो में जो आपको दृश्य दिख रहा है यह कुछ और नहीं बल्कि पुस्तकालय है। जिस पुस्तकालय की कल्पना हमारे साहित्यकारों ने समाज के नव निर्माण के लिए की थी, वहाँ आज जो दिशा है आप दिख ही रहा है। तो इस दिशा को जो है हम बदलने के लिए, इसका जो है मरम्मत करने के लिए, यहाँ पुस्तकालय भरने के लिए कुछ समाज सेवियों के साथ जो है आए हैं और यह प्रयास करेंगे कि यहाँ जो है पुस्तकालय जो है पूर्व की भांति जो है स्वर्ण दिन में आ जाए, फिर से चले और यहाँ बच्चे आके पढ़े। तो इसी बीच में जो है हमारे कुछ गणमान्य लोग हैं और इस मांग को रखे हैं कि मेरी मांगे पूरी कर हो चाहे जो मजबूरी हो। तो सबसे पहले हम समाज सेवी स्वराज पासवान जी से जानेंगे कि हमारे और हम समाज में पुस्तकालय का क्या महत्व है। सर देखिए, सर्वप्रथम लोगों को शिक्षा ही चाहिए। शिक्षा से ही देश विकास होता है जी। देश का विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसे अभी लोग ये जो सरकार की नीति हो रही है, जो शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, सारा कारोबार हो रहा है जी, सारा काम हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही है कोविड से संबंधित या अन्य कोई भी काम, लेकिन ये शिक्षा का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। ये 2 साल से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब नालायक बन रहे हैं। इसके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। शिफ्ट वाइज हो सकता था, लेकिन व्यवस्था ही नहीं जानबूझ के कर रही है ये सरकार चाहती है कि भारत में जितना मूर्ख हो उतना बेहतर हम गद्दी पाते रहेंगे। मूर्ख रहेगा, आसानी से जो कहेंगे वो होगा। इसीलिए हम लोगों को शिक्षा पर जोर देना है। इस पुस्तकालय के माध्यम से शिक्षा स्वाभाविक है, शिक्षा में विकास होगा। रंग बिरंग के पुस्तकें यहाँ आएंगी। हमारे यहाँ स्थानीय लोग बच्चे जो हैं वो पुस्तक लेंगे और पढ़ेंगे। इसीलिए शिक्षा में पुस्तकालय का होना बहुत ज़रूरी है। संसार में जितने भी पंक्तियां हैं, शिक्षा उसमें सबसे बढ़ के है। पुस्तकालय यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल आपकी मांग सही है। नागरिक संघर्ष समिति इस मांग को बराबर रखने का काम कर रही है। बिलेंदर जी, पुस्तकालय जो यहाँ पर होंगे तो आप यहाँ जो है श्रमदान के रूप में क्या सब सेवाएं देने का सोच रहे हैं? पुस्तकालय चालू होगा तो बच्चे सही से पढ़ेंगे जी। जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं वो भटकेंगे नहीं। जबकि पूर्वजों के समय से ये पुस्तकालय चलता आ रहा है। यही 10 साल से इसका स्थिति खराब है, जिस पर सरकार का कोई इस पर विचार विमर्श अभी तक नहीं है। पुस्तकालय चालू होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। बच्चे आप लोग बताइए, पुस्तकालय चालू होना चाहिए। आप लोग बताइए। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अंततः हम बिहार सरकार और भारत सरकार से यह निवेदन करेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए और देश के सुनहरे संकल्प के लिए जो है पुस्तकालय को चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पाता है जिसके चलते जो है से मृत्यु हो जाती है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, उसको ले जाते मृत्यु होती है। उतना सक्षम लोग नहीं रह पाते। अगर दूर देहात में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र सही रूप से चले तो हम गरीब बच्चों के लिए जो है या बूढ़े आम पब्लिक के लिए, गरीब पब्लिक के लिए जो है ये सुविधा बन जाएगा। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। शिक्षा प्रथम और दूसरा स्वास्थ्य। यही स्वास्थ्य भी एक बहुत अहम भूमिका रखती है अपने जीवन में, आज व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए स्वास्थ्य उपकेंद्र जरूरी है। बिहार की आवाज़ के द्वारा जो यह प्रयास चल रहा है, इस प्रयास के लिए बिहार की आवाज़ को कितने नंबर दीजिएगा? 10 में। हाँ, 10 में नंबर। और आपका डॉक्टर साहब क्या कहना है इस पर? कम से कम यहाँ तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए जी। जो गरीब गुरबा कम से उसका सुविधा मिले। विशेष व्यवस्था नहीं हो तो कम से प्राथमिक एड है, प्राथमिक है, उसमें तो सुविधा मिलना चाहिए। बहुत गरीब है, एक कीड़ा की दवाई उसको दुकान यहाँ पहुँचना पड़ता है। जो कम से कम कीड़ा की दवाई सब खाता है, कम से कम कीड़ा ओवा सही सब तत्काल सुविधा यहाँ होना चाहिए। कम से कम प्राथमिक उपचार सरकार व्यवस्था ऐसा करे लोगों को प्राथमिक सुविधा कम से कम यहाँ मिले। क्या हॉस्पिटल यहाँ खुलना चाहिए? हॉस्पिटल के पक्ष में है। हाँ, आपका खुलना चाहिए।
और इन्हीं सब प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं इस पर संज्ञान ले, ध्यान दे। इसी तरह के कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे, बराबर यहाँ पर आते रहेंगे। और यदि आपकी नींद नहीं टूटी तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन तभी तक आपका है जब तक जनता में सुगबुगाहट नहीं है। जनता अपना कर्तव्य और अपना लक्ष्य लेकर जब आगे बढ़ने का काम करेंगे तो आप लोगों की नींद उड़ेगी। स्वास्थ्य में दुनिया की जो बचत है वो आधी से ज़्यादा अभी की जो सरकार है वह स्वास्थ्य के लिए लाभ है, क्योंकि कोविड के दौर में जो परेशानी हुई है वो हम सब देखे ही हैं। इसलिए हम सरकार से और यहाँ के निचले पदाधिकारी से भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द मुख्तियारपुर सलखनी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।